परिचालन को लेकर के नेक्स्ट 2 डेज में सभी अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष छोटे घाटों में और बड़े घाटों में सभी एसडीओ और डीएसपी सभी नाविकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल में हुए नाव हादसे के बाद अब जिला प्रशासन काफी सख्त नजर आ रही है। दरअसल आज पटना जिलाधिकारी एक बैठक की गई और जिस बैठक में पटना एसएसपी सहित संबंधित पदाधिकारियों को बुलाया गया था और ये तमाम बैठक जो है कई घंटों तक चली। उसके बाद कई निर्णय लिए गए हैं। दरअसल देखा जाए तो इस पूरे मामले में अब पटना के गंगा घाटों पर नावों के परिचालन पर बड़ी सख्ती बरती जा रही है और उनके परिचालन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया। और वही बताया जा रहा है कि सनसेट या किसी भी तरह के नाव परिचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि अब कोई भी किसी भी घाट पर बिना इजाजत के नावों के परिचालन, जो सवारी गंगा घाटों पर नजर आते थे, वो अब बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी परिवहन नावों के जरिए नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अब कई तरह के नियम पटना जिलाधिकारी ने बना दिया है। आइए पहले वो सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज अनेसन। परिचालन को लेकर के नेक्स्ट 2 डेज में सभी अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष छोटे घाटों में और बड़े घाटों में सभी एसडीओ और डीएसपी सभी नाविकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया। निबंधन का अभियान चला करके निबंधन कराया जाएगा। कई जगह हैं क्योंकि लंबे क्षेत्र है और जगहें ज़्यादा है, कई जगहों से परिचालन होती है। सब जगहों को आइडेंटिफाई करके पहले नाविकों को जागरूक करने और नियमों को समझाने के लिए निर्देश दिया गया। ये नेक्स्ट 2 डेज में काम होना है। पर्यटन घाट के नाविकों के साथ ऑलरेडी बैठक हो चुकी है। ये वहाँ से बड़ी संख्या में नकटा दियारा के लोग आते जाते हैं और जो नियम है जैसे सनसेट के बाद या सनराइज के पहले ओवरलोडिंग, और अभी हम लोग समझ रहे हैं कि बड़ी फ्रीक्वेंसी में तेज हवा और आंधी का भी सीज़न है। जिससे अभी जो घटना हुई थी समस्तीपुर के सुल्तानपुर में, यहाँ से जो गई थी बाढ़ से जो गई थी नाव, वहाँ पर भी देखा गया कि उस साइड में दियारा साइड में सुल्तानपुर घाट में सुल्तानपुर दियारा में काफ़ी तेज हवा थी, जबकि यहाँ नहीं थी, यहाँ बाढ़ में हवा नहीं थी। तो इस तरह का भी मामला आ रहा है कि बीच नदी में तेज हवा हो रही है। तो इसीलिए पूरी सावधानी बरतनी है और मौसम को भी अपडेट जो है नीचे स्तर तक पहुँचाएँ, जनप्रतिनिधियों को पहुँचाएँ। और जैसे ही मौसम का अपडेट आज सुबह भी काफ़ी आंधी तूफान की मौसम था, वैसे मौसम में नाव परिचालन बिल्कुल नहीं करें, इसमें भी हम लोग ध्यान देंगे। और पहले नाविकों के साथ बैठक करके और निबंधन की प्रक्रिया चलेगी। साथ में जागरूकता का भी, सूचना आदान प्रदान का भी तंत्र और मजबूत किया जाएगा। और जो मेजर घाट है वहाँ पर तत्काल कुछ दिन के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए भी हम लोगों ने आदेश दिए। तो जाहिर सी बात है, राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र में उमा घाट पे एक बड़ा हादसा हुआ है और जिस हादसे में कई लोग काल के गाल में समा गए। दरअसल तेज हवा के कारण अचानक नाव बीच मझधार में फंसी और वहां पलट गई। 17 लोग कुल सवार थे, जिसमें से सासे में देखा जाए तो ये बड़ा हादसा राजधानी पटना में घटा था, जिसके बाद जिला प्रशासन काफी सख्त है और इस मामले में कहीं ना कहीं अब ऐसे नाव परिचालन जो कि बेतरतीब तरीके से गंगा घाटों पर नजर आते थे, उस पर अब लगाम लगाने की तैयारियां पटना जिला प्रशासन की पूरी कर ली गई है। और तमाम जितने भी अनुमंडल के थाना है और वहां के अंचलाधिकारी हैं, वो इस पर पैनी निगाह बनाएंगे और कुछ मानक जो है उसे तय करने के लिए खास दिशा निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।